पोप अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में प्रकट होते हैं, जिसे डोलोरेस हैरानी से उन्हें देखती रह जाती है। इस अफरा तफरी से घबराकर डोलोरेस सोचती है कि पोप इस खतरनाक युद्ध के मैदान तक कैसे पहुंच गए। डोलोरेस घबराई हुई ही रहती है, क्योंकि ठीक उनके नीचे उसका बदला हुआ रूप वाला पिता हम्बर्ट अस्थिर और विस्फोटक ऊर्जा से भरा हुआ है। खतरे की परवाह न करते हुए पोप शांति से अपना बूढ़ा हाथ हम्बर्ट के चमकते हुए टूटे कंधे पर रखती हैं। एक सुनहरी आभा उनके आसपास की जमीन को शांत कर देती है। पोप उस घुटनों के बल बैठे बदले हुए रूप वाले आदमी के बगल में खड़ी होती हैं, जबकि डोलोरेस कुछ दूरी से घबराहट के साथ ये सब देखती रहती है। डोलोरेस पूरी तरह से अविश्वास के साथ देखती रहती है, ये समझते हुए कि पोप के स्पर्श ने चमत्कारिक रूप से उस विशाल विस्फोट को रोक दिया है। अब जब वो खतरनाक ऊर्जा चली गई है तो हम्बर्ट का क्रिस्टल जैसा शरीर बिखरने लगता है और उड़ती हुई धूल में बदल जाता है। पोप चुपचाप उन चमकते हुए टुकड़ों को हवा में उड़ते हुए देखती रहती हैं, जब तक कि वो पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता। फिर वो अपनी आंखें बंद करती हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के लिए अपने हाथ जोड़ती हैं। उस युवा महिला की ओर मुड़ते हुए पोप डोलोरेस से कहती हैं कि वो जल्दी करे और उस जगह को छोड़कर चली जाए। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पोप डोलोरेस को याद दिलाती हैं कि कोई बहुत ज़रूरी इंसान उसका इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो फिर से चलना शुरू करती है, पोप उसे एक आखिरी सलाह देती हैं। वो डोलोरेस से कहती हैं कि वो अपनी सच्ची भावनाओं को न छिपाए, बल्कि उसके दिल में जो कुछ भी है उसे स्वीकार करे। पोप की बातें डोलोरेस के दिल को छू जाती हैं। डोलोरेस थोड़ी सी शर्मा जाती है और एक नए दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाती है। चीज़ों को संभालने के लिए पोप पर भरोसा करते हुए डोलोरेस उस तबाह हो चुके स्टेडियम को पार करते हुए दौड़ पड़ती है। उसके पीछे पोप सीधे उस बदले हुए रूप वाले हेडमास्टर विंस्टन की ओर बढ़ती हैं। पोप उस विशाल हेडमास्टर विंस्टन के सामने मजबूती से खड़ी हो जाती हैं। विंस्टन अपनी छाती में चमकते हुए शैतानी दिल को दिखाते हुए ऊपर से नीचे की ओर पोप को घूरता है। विंस्टन खतरनाक रूप से शांत रहता है। उसकी एक लाल आंख जोर से चमकती है जब वो अपने नए विरोधी को देखता है। विंस्टन को शांत नजरों से देखते हुए पोप आत्मविश्वास से कहती हैं कि अब इस लड़ाई को वो आगे बढ़ाएंगी। हेडमास्टर विंस्टन पोप को घूरता है और उसे उसके पूरे पारिवारिक नाम से पुकारता है। वो इस बात की ओर इशारा करता है कि ये कितना मजेदार है कि पवित्र होने के बावजूद वो उसी वंश से आती है जिस वंश से वो शिष्य आया था जिसने 3 बार ईश्वर को नकार दिया था। वो बड़े ही रूखेपन से पूछता है कि उसका यहाँ होना डोलोरेस के यहाँ होने से बेहतर कैसे है। विंस्टन उसे चेतावनी देता है कि अगर वो सिर्फ बातों से उसे अपना इरादा बदलने के लिए मनाने की सोच रही है तो वो हार मान ले। उसे हैरानी होती है जब पोप उसके परिवार के बारे में कही गई कड़वी बातों से शांति से सहमत हो जाते हैं। पोप मानते हैं कि वे एक गद्दार के वंशज हैं, लेकिन वो बताती है कि कुओ वॉडिस परिवार के पास अब भी पवित्र शक्ति होने का एक कारण है। वो एक गुप्त इतिहास बताना शुरू करती है जो सिर्फ उनकी परिवार में ही पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और जिसके बारे में बाकी दुनिया को बिल्कुल भी पता नहीं है। पोप उस शिष्य की गुप्त कहानी सुनाते हैं जिसने पैगंबर लून का विश्वासघात किया था। अपराध बोध और शर्म से टूटकर वो शिष्य पहाड़ों की गहराई में जाकर छिप गया। वहां उसने अपने दिन अकेले ही पैगंबर लून की एक विशाल पत्थर की मूर्ति तराशने में बिताए। बहुत समय बाद उस अपराधी व्यक्ति पर अचानक एक सुनहरी रोशनी छा गई और तभी पुनर्जीवित पैगंबर लून उसके सामने प्रकट हो गई। पैगंबर की चमकती हुई आत्मा उस घुटनों के बल बैठे शिष्य के पास गई और उससे लगातार 3 बार पूछा कि क्या वो सचमुच उससे प्यार करता है। उदासी और प्रेम से भरा हुआ वो रोता हुआ शिष्य बार बार उसके प्रति अपने प्रेम का इजहार करता रहा। उसकी आखिरी आंसुओं से भरी स्वीकृति सुनकर पैगंबर लून ने प्यार से मुस्कुराया और रोशनी की ओर बढ़ते हुए वहां से जाने लगी। घबराकर वो तेजी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसके चमकते हुए शरीर के पीछे भागा और अपने स्वामी से बेचैनी से पूछता रहा कि वो कहाँ जा रही हैं। प्यार भरी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर लून ने कहा कि वो उसी जगह वापस जा रही हैं जहां उस पर हमला हुआ था, उन लोगों को बचाने के लिए जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। उसकी असीम क्षमा भावना को सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपनी जान बचाने की कोशिश करते समय दिखाई गई कायरता पर गहरा पश्चाताप हुआ। पोप विंस्टन को समझाते हैं कि शर्म और पवित्र ग्रेस का यही क्षण उनके परिवार की शक्ति का असली आधार है। जब डोलोरेस एक स्पष्ट और एकाग्र चेहरे के साथ वहां से भागती है तो पोप कहते हैं कि शिष्य का पैगंबर से पूछा गया वो बेचैन कर देने वाला सवाल ही, आप कहाँ जा रही हैं, उनके परिवार के नाम कुओ वॉडिस का असली मूल है।
युद्ध के मैदान में तेजी से दौड़ते हुए डोलोरेस के चेहरे पर गहरी समझ के भाव दिखाई देते हैं। वो पोप के प्यार भरे स्पर्श और उनकी उस समझदारी भरी सलाह के बारे में सोचती है कि उसे अब अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाना बंद कर देना चाहिए और अपने दिल की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। पसीने से लथपथ और जोर जोर से सांस लेते हुए डोलोरेस को आखिरकार पोप के शब्दों का गहरा मतलब समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि नाइट टाउन के लिए उसकी उलझी हुई भावनाएं टूटे घड़े से रिश्ते पानी के समान है। उन्हें रोकना नामुमकिन है, लेकिन अगर वो उन्हें पूरी तरह से अपना ले तो वो कभी खत्म नहीं होंगी। पास ही बुरी तरह से पिटा हुआ और खून से लथपथ नाइट टाउन अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी और बेताब लड़ाई के लिए तैयार होता है। वो उस पर पूरी तरह से हावी होकर खड़ा है। विशाल दानव एम्ब्रूसियस एक जोरदार वार करने के लिए अपना विशाल खुर ऊपर उठाता है। दानव अविश्वसनीय ताकत से जमीन पर जोर से वार करता है, जिससे जमीन टूट जाती है और चट्टानों की एक विशाल लहर हवा में उछल पड़ती है। लेकिन जैसे ही धूल छनती है, एम्ब्रूसियस की चमकती हुई लाल आंखें अचानक हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। डोलोरेस ठीक समय पर बीच में आ जाती है। वो घायल तलवारबाज के ठीक सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है और एक मजबूत सुनहरी ढाल बना लेती है, जो उन दोनों को दानव के हमले से पूरी तरह बचा लेती है। अपनी मुट्ठी भींचकर जो पवित्र रोशनी से दमक रहा है, वो पूरी तरह से उस रास्ते पर चलने का फैसला करती है जिसे उसके दिल ने चुना है। अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करते हुए डोलोरेस पवित्र अग्नि जैसी ऊर्जा की एक विशाल लहर छोड़ती है। ये लहर नाइट हाउंड को अपने घेरे में ले लेती है और उसे एक शक्तिशाली पवित्र आशीर्वाद देती है। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर डोलोरेस पूरी ताकत से उस आदमी को पुकारती है जिसे वो वैन के नाम से जानती है, और कहती है कि वे ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। हेडमास्टर विंस्टन अचानक भयानक दर्द से अपना सिर पकड़ लेते हैं। वो चमकती हुई नीली बिजली और उनके दिमाग में गूंजती हुई बेचैन आवाज़ों से घिर जाते हैं। ये आवाज़ें उनसे भाग जाने को कह रही हैं और माफ़ी मांग रही हैं। हाँफते हुए और पोप के सामने घुटनों के बल गिरते हुए कांपता हुआ विंस्टन पूछता है कि उन्होंने उसके दिमाग के साथ क्या किया है। पोप आगे बढ़ती हैं और धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखती हैं। वो पूछती हैं कि क्या उन बुरे सपनों जैसी यादों में इंसानी बुराई के अलावा सचमुच कुछ भी नहीं बचा था। विंस्टन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं जब वो कहती हैं कि उन यादों में और भी बहुत कुछ छिपा है जिसे उस शैतान ने जानबूझकर छिपा दिया था। उसकी ओर प्यार से देखते हुए पोप पूछती हैं कि क्या उस दुख भरे अतीत में कहीं कोई गहरा प्यार भी छिपा नहीं था। विंस्टन दर्द से चीख उठता है जब एक बहुत गहरी छिपी हुई याद जबरदस्ती सतह पर आ जाती है। जिस दिन उसके परिवार के घर पर हमला हुआ था, एक छोटा विंस्टन अपनी माँ के साथ वहां से भाग रहा था। उनके पीछे उसके पिता दंगा करने वालों की एक हिंसक हथियारबंद भीड़ से बहादुरी से लड़ रहे थे। वे उस शरीफ बच्चे को बेचने की कोशिश कर रहे थे और पिता उन्हें भागने के लिए समय दे रहे थे। जब उसे तेजी से वहां से ले जाया जा रहा था तो छोटा विंस्टन बेबसी से अपने पिता की ओर हाथ बढ़ाता है। उसे वो भयानक पल देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब उसके पिता को उस गुस्से से भरी भीड़ ने बेरहमी से कई बार सीने में चाकू घोंप दिया था। हमले से भागते हुए विंस्टन की माँ, जिसे भी पीठ में चाकू लगा था, पथरीली जमीन पर गिर पड़ती है। वो अपने बेटे को एक भारी लबादे से ढक देती है और उससे कहती है कि वो यहीं छिपा रहे जबकि वो अपने पिता को बचाने के लिए वापस जा रही है। डर से कांपता हुआ छोटा विंस्टन आगे हाथ बढ़ाता है और अपनी माँ को रोकने के लिए उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। लबादे के नीचे से झांकते हुए वो रोता हुआ लड़का अपनी माँ से मिन्नतें करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए और उसे चेतावनी देता है कि वापस जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी बेचैन मिन्नतों को सुनकर उसकी माँ रुक जाती है और अपनी आंखों से आंसू बहते हुए उसकी ओर पीछे मुड़कर देखती है। अपने जानलेवा घाव के बावजूद वो उसे कसकर गले लगा लेती है और अपने शरीर से उसे बचाने की कोशिश करती है। वो धीरे से कहती है कि उसे नहीं पता कि उनके साथ इतनी भयानक त्रासदी क्यों हुई। खून बहते हुए और गहरे दर्द में डूबी वो अपने बेटे की आंखों में प्यार से देखती है। वो उससे कहती है कि भले ही वो अभी दुख झेल रहा है, लेकिन दुनिया सिर्फ एक क्रूर जगह नहीं है। इस अंधेरे पल में दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और प्यार से भरी है। उसे कसकर गले लगाते हुए रोते हुए वो मानती है कि शायद उसके शब्द अभी उसे दिलासा ना दें, लेकिन वो उन सभी की तरफ से दिल से माफ़ी मांगती है। जैसे जैसे उसका खून जमीन पर फैलता है वो उसके साथ घुटनों के बल बैठकर एक आखिरी दुख भरे गले मिलने के साथ गहरी माफ़ी मांगती है। लेकिन ये दुख भरी याद परछाइयों से आती एक अंधेरी जानी पहचानी आवाज़ से अचानक टूट जाती है, जो उसे इस बात से इनकार करने का हुक्म देती है। एक और छिपी हुई याद उस राक्षस के काबू से निकल आती है।
इसमें दिखाया गया है कि एक जहाज टूटने के बाद बेहोश विंस्टन एक अंधेरे रेतीले समुद्र तट पर बहकर आ गया है। उसकी पत्नी, जो पूरी तरह से भीगी हुई और बेबस है, उसके ऊपर झुककर उसके सीने पर जोर से दबाव डालती है और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हुए जोर जोर से रोती है। उसकी बेबस कोशिशें आखिरकार रंग लाती हैं और विंस्टन जोर से खांसते हुए अपने अंदर का बहुत सारा समुद्री पानी बाहर निकाल देता है। बहुत बड़ी राहत महसूस करते हुए पीछे गिरते हुए उसकी पत्नी उसका नाम पुकारती है और इस बात से बेहद खुश होती है कि वो जिंदा है। उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं जब वो दिल को छू लेने वाली माफ़ी मांगती है। वो जहाज़ पर कायरों जैसा बर्ताव करने के लिए और खुद को बचाने के लिए शुरू में उसे ना पहचानने का नाटक करने के लिए अपने गहरे अपराध बोध और शर्म को स्वीकार करती है। अचानक विंस्टन धीरे से उसके गाल को छूता है और कमज़ोर आवाज़ में उससे कहता है कि सब ठीक है। लगभग मरते मरते बचने के बावजूद विंस्टन धीरे से मुस्कुराता है, ऊपर देखता है और उससे कहता है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। आखिर में वो बहादुरी से सब कुछ दांव पर लगाकर वापस आती है और उसे बचा लेती है। वो उसके हाथ को अपने भीगे हुए चेहरे से कसकर लगाए रखती है और आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए आखिरी बार माफ़ी मांगती है। वो उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन जैसे ही वो ये कहती है, वो खूबसूरत याद टुकड़ों में टूट जाती है। उस राक्षस की आवाज़, जो उसे सच्चाई से इनकार करने का हुक्म देती है, उसे जोर ज़बरदस्ती से बीच में ही रोक देती है। वापस युद्ध के मैदान में विंस्टन पत्थर की ज़मीन पर अपने कांपते हुए हाथों को घूरता है और कहता है कि आखिरकार उसे सब कुछ याद आ गया है। उसके चेहरे से वो शैतानी गुस्सा पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसकी जगह गहरी उदासी ले लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जब उसे एहसास होता है कि उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसके अतीत के लोग सचमुच उससे प्यार करते थे और उसके लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। पोप उन दोनों को पवित्र रोशनी के एक गर्म और चमकते घेरे में ढक लेती है। वो घुटनों के बल बैठ जाती है और धीरे से उसके कंधे पर अपना दिलासा देने वाला हाथ रखती है और उससे कहती है कि वो आखिरकार अपने अतीत के लोगों को माफ़ कर दे। उसकी ओर बेबस और रोती हुई आंखों से देखते हुए विंस्टन पूछता है कि क्या उस जैसा पापी इंसान भी माफ़ किया जा सकता है। पोप गर्माहट और प्यार से मुस्कुराती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उससे वादा करती है कि उसे माफ़ किया जा सकता है। लेकिन वो प्यारा पल तुरंत ही खत्म हो जाता है। अचानक खून की एक जोरदार बौछार पोप के चेहरे पर फैल जाती है, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से सदमे में खुली की खुली रह जाती हैं। पोप विंस्टन को जमी हुई दहशत भरी नज़रों से घूरती रहती है। उसकी पीठ और सीने के ठीक बीच से एक बहुत बड़ा छेद हो गया था। उस बैंगनी शैतानी दिल को पूरी तरह से हटा दिया जो उसे जिंदा रखे हुए था। नया आने वाला पोप है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जोरदार लड़ाई जारी है। विकिर विशाल दानव आमडोसियस के ऊपर छलांग लगाता है और अपनी तलवार पर लाल आभा लपेटकर एक जोरदार नीचे की ओर वार करने की तैयारी करता है। विकिर तेजी से नीचे आता है और दानव के शरीर पर कई भारी चमकते हुए वार करता है। आमडोसियस ये वार झेलता है और घायल हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से जोरदार चमक उठती हैं। जवाब में दानव के सिर पर लगा विशाल क्रिस्टल तेजी से चमकने लगता है और ऊर्जा इकट्ठा करने लगता है। अचानक तेजी दिखाते हुए आमडोसियस एक जोरदार वार करता है, जिससे विकिर अचानक घबरा जाता है। वार की जबरदस्त ताकत से विकिर बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके मास्क के नीचे से खून निकलने लगता है। तलवारबाज को संभलने का कोई मौका ना देते हुए दानव आगे बढ़ता है और अपनी सींग से उसे गोदने का निशाना लगाता है। विकिर जल्दी से अपना संतुलन बनाता है और आगे की ओर झपटता है और उस आगे बढ़ते हुए जानवर को रोकने के लिए लाल आभा का एक विशाल वार करता है। दोनों विशाल वार सीधे टकराते हैं और जब उनकी ताकतें आपस में टकराती हैं तो एक आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी पैदा होती है। हवा में लटका हुआ विकिर अपनी पूरी ताकत अपने नीचे की ओर किए गए वार में लगा देता है और आमडोसियस की नीली बिजली को रोकने की पूरी कोशिश करता है। उनकी टकराती हुई आभाओं का भारी दबाव जोरदार धमाके के साथ फटता है, जिससे गुलाबी और नीली ऊर्जा की लहरें फैलती हैं और पत्थर टूट जाते हैं। ऊपर एक सुरक्षित जगह से कई लोग इस धमाके को देख रहे होते हैं। उनमें से एक बास्करविल जुड़वा बच्चों में से एक है, जो बहादुरी से उस छोटी लड़की पोमेरियन को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। वे विकिर के लिए गहरी चिंता के साथ इस लड़ाई को होते हुए देखते हैं। पास ही ट्यूडर, सैंचो और बियांका ही इस अफरा तफरी को देखते हैं। वे पूरी तरह से हैरान होकर देखते रहते हैं और सोचते हैं कि ये स्थिति एक राक्षस और नाइट हाउंड की लड़ाई में कैसे बदल गई।
एक दूसरे इलाके में कैमस मॉर्ग इस टकराव को बहुत करीब से देखती है। उसके चेहरे पर जोरदार दृढ़ता और पसीना होता है, जबकि एक छोटा दानव भविष्यवक्ता उसके पीछे हवा में तैर रहा होता है। जैसे ही उस विशाल धमाके की लहरें स्टेडियम में फैलती हैं, एक छोटी सी आकृति मलबे में छिप जाती है। वो छिपा हुआ व्यक्ति सिनक्लेयर है, जो एक गिरे हुए पत्थर के नीचे से बाहर झांकती है। वो पूरी तरह से डरी हुई लगती है, क्योंकि वो नाइट हाउंड को पहचान लेती है और अपने सामने हो रही लड़ाई के भयानक पैमाने को समझ जाती है। आमडूसियस नाइट हाउंड पर मजाकिया अंदाज में हंसता है और उसकी सीमाओं को परखने के लिए बिजली का एक जोरदार मुक्का मारता है। वार की जबरदस्त ताकत विकिर को अपनी लाल तलवार से उसे रोकने पर मजबूर कर देती है, जिससे वो टूटी हुई जमीन पर तेजी से पीछे की ओर खिसक जाता है। लड़ाई देखने वालों के बहुत करीब पहुंच जाती है, ठीक उस किनारे के नीचे जहां विकिर को धकेला गया था। पिगी डर के मारे दुबक जाता है, लड़ाई को देखते हुए अपने एक बेहोश सहपाठी की रक्षा कर रहा होता है। युद्ध के मैदान को देखते हुए विकिर अपनी जादुई अंगूठी को छूता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो उसका सुरक्षा घेरा चालू नहीं कर सकता। वो जानता है कि बड़े पैमाने पर जादू इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा और आसपास के लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर रहने को मजबूर होकर विकिर अपनी चमकती हुई तलवार को कसकर पकड़ लेता है। वो अपनी बची हुई ऊर्जा का हिसाब लगाता है और उसे एहसास होता है कि उसके पास सिर्फ एक बार बास्करविल्स की 8वीं तकनीक का इस्तेमाल करने लायक ही ताकत बची है। दूसरे ताकतवर राक्षसों के खिलाफ अपनी जानलेवा लड़ाइयों को याद करते हुए विकिर अपना इरादा और भी पुख्ता कर लेता है कि वो इस राक्षस से भी ठीक उसी जानलेवा सटीकता के साथ निपटेगा। विकिर फिर से लड़ाई में कूद पड़ता है। उसकी लाल आभा राक्षस की नीली बिजली से तेजी से टकराती है। वो ठीक उस पल का इंतजार करता है जब राक्षस की ताकत थोड़ी कम हो, ताकि वो उसे एक ही बार में खत्म कर सके। अचानक एम्डूसियस जोरदार तरीके से आगे की ओर झपटता है, क्योंकि उसे इंसान का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकता हुआ दिखाई देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए राक्षस अपने घुटने से विकिर की छाती पर सीधे एक बहुत जोरदार वार करता है। इस जोरदार टक्कर से एक जबरदस्त झटके वाली लहर पैदा होती है, जो तुरंत ही उस नाइट हाउंड को बेबस होकर हवा में उछाल देती है। एम्डूसियस अपनी चमकती हुई लाल आंखों से विकिर को घूरता है। अचानक राक्षस के शरीर के भीतर से एक तेज जलती हुई सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है, जो उसके खोपड़ी जैसे चेहरे को जोरदार तरीके से तोड़ देती है। राक्षस का जबड़ा दर्द और दहशत के मारे खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके सिर में बढ़ती हुई दरारों से वो पवित्र रोशनी बाहर बहने लगती है। राक्षस के इस तरह ढहने की वजह सामने आ जाती है। नीचे हेडमास्टर विंस्टन की आत्मा दिव्य रोशनी में नहा रही होती है और वो पछतावे के आंसू बहा रहा होता है। जब पोप धीरे से उसका हाथ थामकर उसे पूरी तरह से माफ कर देते हैं, तो वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। क्योंकि विंस्टन ने माफी स्वीकार कर ली थी, इसलिए राक्षस के साथ उसका किया गया काला समझौता टूट जाता है। जैसे ही वो जुड़ाव टूटने की वजह से राक्षस का शरीर बिखरने लगता है, गुस्से से भरा एम्डूसियस हेडमास्टर पर जोर से दहाड़ता है कि उसने उसके साथ विश्वासघात किया है। जख्मी होने के बावजूद दृढ़ विकिर को एक छोटा सा मौका मिलता है और वो अपने जीवित पेंडेंट डेकोराबिया को जोर से आदेश देता है कि वो कार्यवाही करे। वो छोटा तारे के आकार का पेंडेंट विकिर से अलग हो जाता है और हवा में तेजी से उड़ता है। अपने पीछे लाल ऊर्जा की एक लकीर छोड़ता हुआ वो उस कमजोर दानव के ठीक ऊपर जाकर रुक जाता है। अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए डेकोराबिया का आकार तेजी से बढ़ने लगता है और पूरे युद्ध मैदान पर एक तीव्र लाल रोशनी बिखेर देता है। वो विशाल पेंडेंट जोरदार तरीके से एम्डूसियस पर आ गिरता है और उस विशालकाय जानवर को जमीन पर धकेलकर पूरी तरह से बेबस कर देता है, जिससे वो जरा भी हिलडुल नहीं पाता। जादू के उस भारी वजन के नीचे कुचला हुआ एम्डूसियस ऊपर की ओर देखता है और डेकोराबिया को कोसता है। वो उस पेंडेंट पर चिल्लाते हुए उसे अपनी ही जाति का गद्दार कहता है। दानव का कंकाल जैसा चेहरा और भी टूटने लगता है और जैसे जैसे वो आजाद होने के लिए व्यर्थ संघर्ष करता है, उसके भीतर से एक तेज रोशनी फूटने लगती है। इस निर्णायक क्षण को देखते हुए डॉलरस अपना हाथ बढ़ाती है। दृढ़ निश्चय के साथ उसकी आंख एक पवित्र क्रॉस की तरह चमक रही थी, जैसे ही वो उस अंधकारमय प्राणी को वश में करने के लिए दिव्य ऊर्जा का संचार कर रही थी। ये देखकर दानव चौंक गया और अपनी शेष शक्ति का अंतिम अंश भी लगा दिया। विकिर ने बास्करविल की 8वीं तकनीक को सक्रिय किया और अपने खंजर के चारों ओर ठोस लाल आभा के विशाल नुकीले दांत बना लिए।
अंतिम प्रहार सीधे दानव के सिर पर लगा, जिससे गुलाबी और लाल ऊर्जा का एक विशाल, चकाचौंध कर देने वाला विस्फोट हुआ, जिसने राक्षस को ढक लिया और अखाड़े की जमीन तोड़ दी। जैसे ही विशाल विस्फोट शांत हुआ और धूल बैठ गई, खंडहरों से घना धुआं उठने लगा। अम्दोसियस का खोपड़ी जैसा चेहरा हमले से पूरी तरह नष्ट हो गया था, केवल एक रक्त रंजित शव बचा था। विकिर थका हुआ खड़ा था, भारी सांसें ले रहा था और अपने पराजित शत्रु को देख रहा था। भारी प्रयास से हाँफते हुए विकिर अपनी जगह पर डटा रहा, इस बात से खुश था कि उसके हताश हमले ने खतरे को बेअसर कर दिया था। तेज सांस लेते और पसीने से तरबतर वो सोचता है कि अपने पिछले जीवन के विपरीत उसने राक्षस की परम शक्ति, पतन के वृक्ष के सक्रियण को सफलतापूर्वक रोक दिया है। डोलोरेस खुशी से मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़ती है और जय जयकार करती है कि आखिरकार वे जीत गए। विकिर भी उसकी राहत में शामिल होता है, ये जानते हुए कि प्रधानाचार्य विंस्टन को दुष्स्वप्न को समाप्त करने के लिए केवल आधिकारिक तौर पर अपना अनुबंध तोड़ना होगा। दूर सुनहरी रोशनी को देखते हुए, जहां पोप विंस्टन को शुद्ध कर रहे हैं, विकिर खुद को सुरक्षित महसूस करता है, ये मानते हुए कि राक्षस की असली शक्ति का खतरनाक ट्रिगर प्रधानाचार्य के पास ही है। हालांकि ये क्षणिक शांति हिंसक रूप से भंग हो जाती है। बिना किसी चेतावनी के पीछे से विंस्टन की छाती में एक बड़ा खून से लथपथ छेद हो जाता है। पोप उसे जमे हुए भय से घूरता है। घटनाओं के अचानक घातक मोड़ को भांपते हुए विकिर की लाल आंखें घोर सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। विंस्टन अविश्वास से अपनी क्षत विक्षत छाती को देखता है। घातक घाव से खून बह रहा है। वो कमजोर होकर हकलाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या हुआ है। उसका बेजान शरीर फटी हुई जमीन पर जोर से गिरता है और पोप उसके शव के पास निराशा में घुटने टेक कर बैठ जाता है। ये दुष्स्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ है। हैरान परेशान विकिर के पीछे अम्दूसियस की तबाहशुदा लाश जोर से फड़कने लगती है और फिर से खड़ी हो जाती है, और अंधेरे से एक भयानक हंसी गूंजती है। उस राक्षस का डरावना आधा तबाह चेहरा फिर से बन जाता है। वो विकिर को नीचे देखता है और इंसानों का मजाक उड़ाता है कि वे कितने सीधे साधे और भोले हैं। तबाहशुदा स्टेडियम के ऊपर मंडराते हुए अम्दूसियस उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता है कि उन्होंने सोचा था कि वो कभी भी इतना ज़रूरी दांव किसी इंसान के भरोसे छोड़ देगा। वो राक्षस एक डरावनी सच्चाई बताता है। ट्री ऑफ फॉलिंग को चालू करने वाला ट्रिगर हमेशा उस राक्षस के अपने अंदर ही सुरक्षित रखा हुआ था। ये बताते हुए वो गुस्से में अपने दांत पीसता है। विकिर जानना चाहता है कि उस राक्षस ने अपनी असली शक्ति इस्तेमाल करने के लिए तब तक क्यों नहीं इंतजार किया जब तक कि वो लगभग तबाह नहीं हो गया था। अपने टूटे हुए जबड़ों से एक कुटिल मुस्कान के साथ अम्दूसियस बताता है कि ये सब बस उसके अपने बीमार मनोरंजन के लिए था। उस राक्षस को इंसानों को झूठी उम्मीद के साथ संघर्ष करते देखना पसंद है, ताकि जब उन्हें नर्क में धकेल दिया जाए तो उनके चेहरों पर पूरी तरह से निराशा का भाव देखकर उसे मजा आए। वो राक्षस विकिर का मजाक उड़ाता है और कहता है कि इस समय उसके चेहरे पर जो गुस्से और बेबसी का भाव है, उसे देखना बहुत ही संतोषजनक है। विकिर भी गुस्से से उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें शुद्ध क्रोध से चमक रही होती हैं और अब असली लड़ाई शुरू होती है। शुद्ध गुस्से से भरा हुआ विकिर राक्षस का नाम चिल्लाता है और एक हताश लापरवाह हमले के लिए उस पर झपट पड़ता है। लेकिन उसका हमला तुरंत रुक जाता है जब उसकी कलाई पर बंधे कंगन से अचानक मोटी गहरे लाल रंग की बेलें फूट पड़ती हैं। वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है जब कंटीली जड़ें तेजी से उसके शरीर के चारों ओर लिपट जाती हैं और इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसे जकड़ लेती हैं। वो तुरंत बेजान हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। वो एक गहरे कोकून में कसकर बंधा हुआ होता है, जबकि अम्दूसियस विजयी भाव से उसे देखता रहता है। आखिरकार वो राक्षस ट्री ऑफ फॉलिंग की भयानक और पूरी ताकत को बाहर निकालता है। जमीन से विशाल बेलें जोर से फूट पड़ती हैं और तेजी से पूरे तबाहशुदा स्टेडियम में फैल जाती हैं। वे दुष्ट जड़ें डरे हुए छात्रों को निशाना बनाती हैं और जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जबरदस्ती पकड़ लेती हैं। अम्दूसियस बेरहमी से उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब इंसानी फितरत का घिनौना रूप सबके सामने आने वाला है। घबराहट और अफरा तफरी का मजा लेते हुए वो राक्षस ऐलान करता है कि ये इंसानों के एक दूसरे को धोखा देने और मारने के लिए एक सही मंच है। वो मांग करता है कि वे नए युग के लिए पहली बलि बने।
ये दुष्स्वप्न डोलोरेस तक भी पहुंचता है। वो हैरान और डरी हुई देखती है कि वही काली बेलें उसके अपने ब्रेसलेट से फूट कर निकलती हैं और उसे जकड़ने लगती हैं। वो बेताबी से मदद के लिए विकिर को बुलाती है। अपने कसते हुए जाल में फंसा विकिर बेबस होकर छटपटाता है। वो भारी मन से डोलोरेस की ओर देखता है और उसे राक्षस के जाल में फंसते हुए देखता है। उसकी आंख से एक आंसू गिरता है और वो धीरे से डोलोरेस से माफी मांगता है कि वो इतना मजबूत नहीं बन पाया। काली बेलें उसे पूरी तरह से घेर लेती हैं और उसे अंधेरे में कैद कर लेती हैं। विकिर कड़वे सच के तौर पर अपनी इस नाकामी को मान लेता है कि वो उस दुखद भविष्य को बदल नहीं पाया। ये नया आने वाला व्यक्ति पोप है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अकादमी पर एक गहरी भयावह रात छाई हुई थी, जिसमें अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। एक सूखा पेड़ अंधेरे आसमान के सामने खड़ा था। अचानक एक भयानक केंद्रीय संरचना से विशाल लाल लताएं फूट पड़ीं, जो राक्षसी जड़ों की तरह अनियंत्रित रूप से फैल गईं। अव्यवस्थित जड़ें जमीन पर फैल गईं और लोगों को अपने साथ खींच ले गईं। घबराए हुए माता-पिता और शिक्षक अपने पकड़े गए बच्चों के लिए चीख रहे थे, जबकि वेंसी मॉर्ग भय से देख रहा था। स्तब्ध वेंसी सोच रहा था कि ये किस प्रकार की राक्षसी शक्ति है। उसे जल्दी ही एक चौंकाने वाली बात समझ में आई। लताएं जानबूझकर केवल छात्रों को निशाना बना रही थीं, मानो ये पहले से तय योजना हो। कैमस मॉर्ग ने उस विशाल लाल संरचना को पहचान लिया और जोर से पूछा कि क्या ये रसातल का पेड़ है। उसके बगल में ओसिरिस ने कैमस से पूछा कि क्या वो उस शक्ति के बारे में कुछ जानती है। पास ही मुखिया रॉडरिक और सर्वेंटिस घबरा गए। ओसिरिस ने बताया कि उसके 4 छोटे भाई बहनों को पकड़ लिया गया है और सर्वेंटिस रोते हुए बोला कि उसके बेटे को ले जाया गया है। दोनों पुरुष मदद की गुहार लगाते हैं, जबकि रॉडरिक अपनी बेटी को बचाने के लिए बेताब है। हताश होकर कैमस मुखियाओं पर चिल्लाती है और उन्हें शांत होने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि घबराहट से कुछ हल नहीं होगा, और उनसे शांत भाव से स्थिति का आकलन करने की मांग करती है। हताश विनम्र वेंसी कैमस के पास आती है और उससे सहयोग और उसके पास मौजूद किसी भी जानकारी के लिए विनती करती है। कैमस मानती है कि वो सब कुछ नहीं जानती, लेकिन वो इस बात पर ध्यान देती है कि ये मास्टर स्नेक नामक एक सत्ता से मिलती जुलती है। वो बताती है कि रसातल का वृक्ष एक राक्षसी सत्ता है जो शमन कथाओं में वर्णित है और कभी लाल और काले पर्वत में रहती थी। लोक कथाओं के अनुसार वृक्ष की जड़ें जमीन के ऊपर फैली होती हैं, लेकिन ये पृथ्वी में उल्टा बढ़ता है और अनंत तक रसातल की ओर फैलता जाता है। वो निष्कर्ष निकालती है कि वृक्ष के अंदर का स्थान एक अज्ञात विकृत आयाम है, जो साम्राज्य के जादुई टावर से भी कहीं अधिक खतरनाक है। सर्वेंटिस गुस्से में बीच में दखल देता है और बच्चों को बाहर निकालने का तरीका पूछता है। कैमस शांत भाव से जवाब देती है कि अगर उन्हें बाहर से बचाना संभव होता तो वो ऐसा ही करती। वो बताती है कि पेड़ को केवल अंदर से ही खोला जा सकता है, जिससे सर्वेंटिस दंग रह जाता है। वेंसी को कैमस के सुरक्षित होने की राहत मिलती है, लेकिन वो पूछती है कि वो अन्य छात्रों की तरह अंदर खिंचे जाने से कैसे बच गई। कैमस बताती है कि उसने छात्रों की कलाई से लताएं उगते देखीं। सौभाग्य से प्रवेश कार्यालय में छात्रों के लिए बने कंगन खत्म हो गए थे, इसलिए उसे बदले में एक अतिथि कंगन मिल गया। वेंसी को एक भयानक एहसास होता है। उसे वो कंगन याद आते हैं जो सिर्फ छात्रों को दिए गए थे और जिनके बारे में उसने सोचा था कि वे सुरक्षा के लिए हैं। अब उसे पता चलता है कि स्कूल के उन कंगनों ने ही उस जाल को सक्रिय किया था। अपनी बेबसी से टूटकर वेंसी घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। वो इस त्रासदी के लिए खुद को दोषी ठहराता है। वेंसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपराध बोध से घिरा हुआ वो पछताता है कि उसने और सावधानी क्यों नहीं बरती, और अपने छात्रों को इस मुसीबत में ढकेलने के लिए खुद को कोसता है। बड़ों की निराशा के बीच छोटी पोमेरान रोते हुए ओसिरिस की पैंट का पाया खींचती है और पूछती है कि क्या उसके चाचा अब वापस नहीं आएंगे। ओसिरिस रोती हुई पोमेरान को गोद में उठा लेता है ताकि उसे दिलासा दे सके। पास ही कैमस उस तबाह जमीन के किनारे खड़ी है और पेड़ की विशाल जड़ों को नीचे घूर रही है। चमकती आंखों वाली कैमस के चेहरे पर निराशा का कोई भाव नहीं है। उसे पूरा भरोसा है कि जिस लड़के को वो जानती है वो इतना मजबूत है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। उस राक्षसी संरचना के सामने खड़ी कैमस मन ही मन उसे जल्दी से वहां से भाग निकलने का आग्रह करती है ताकि वे फिर से मिल सकें, और धीरे से विकीर का नाम अपने मन में दोहराती है। ठीक उसी समय विकीर को वो राक्षस एम्ड्यूसियस याद आता है जो जाल को सक्रिय करते समय हंस रहा था। उस राक्षस ने ये स्वीकार किया था कि इंसानों को रसातल में खींचने से पहले उन्हें उम्मीद करते हुए देखना उसे बहुत मजेदार लगता है। अपनी धुंधली होती यादों में वो डोलोरेस को लाल बेलों में फंसा हुआ देखता है।
जैसे ही उसे खींचकर दूर ले जाया जाता है, वो विकीर को उसके छद्म नाम वैन से पुकारती है। अचानक विकीर की आंखें खुल जाती हैं और वो जाग जाता है। उसे अपनी जीवित पेंडेंट डेकोराबिया की आवाज़ सुनाई देती है, जो उससे पूछ रही है कि क्या वो जाग गया है। पास ही मौजूद एक छोटी नीली मकड़ी धीरे से सिसकती है। विकीर हरे रंग के चमकते पानी के घेरे में उठकर बैठता है और उसे एहसास होता है कि उन्हें खींचकर उस राक्षसी पेड़ के अंदर ले जाया गया है। वो खुद को जमीन के नीचे बनी एक विशाल संरचना के अंदर पाता है, जो किसी उल्टे टावर जैसी दिखती है। ये रसातल वृक्ष यानी नॉर्वीजिकस का पहला तल है। विकीर के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं, क्योंकि उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि राक्षस के जाल को रोकने की उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। तभी एक उत्साहपूर्ण अभिवादन की आवाज़ गूंजती है। अचानक हुई इस घटना से चौंककर विकीर और डेकोराबिया उस आवाज़ की दिशा में मुड़ते हैं। अंधकार की गहराई से एक भयानक मुस्कान उभरती है, जिसमें पीले पीले दांत दिखाई देते हैं, और वो मुस्कान उन्हें बड़े ही उत्साह से कहती है कि वे बिल्कुल भी न डरें। लाल आंखों वाली किसी डरावने गॉब्लिन जैसी दिखने वाली एक परी खुद को उस टावर की गाइड के रूप में परिभाषित करती है। ये बताता है कि जीवित वही रहेगा जो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। अचानक एक चमकता हुआ सिस्टम इंटरफेस सामने आता है। ये घोषणा करता है कि टावर के नियम अब लागू हो गए हैं और विकीर को लेवल 1 योद्धा के तौर पर रजिस्टर करता है। साथ ही उसकी स्टेटस विंडो को अनलॉक करता है। एक बड़ी स्क्रीन पर विकीर का स्टेटस दिखाई देता है, जिसमें उसका लेवल घटकर 1 हो गया है। ताकत, फुर्ती और सेहत जैसे बुनियादी आंकड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन बाकी गुण छिपे हुए हैं। सिस्टम टावर के काम करने के तरीके के बारे में बताता है। असल दुनिया की ताकत घटकर 100वें हिस्से जितनी रह जाती है, जिसमें 1% ताकत एक लेवल के बराबर होती है। हालांकि सिस्टम एक इनाम भी देता है। टावर के अंदर हासिल किए गए लेवल और आंकड़े यहां से बाहर निकलने के बाद असल दुनिया में उसकी ताकत को हमेशा के लिए बढ़ा देंगे। विकीर स्क्रीन को घूरता है और नियमों को समझने की कोशिश करता है। डेकोराबिया को इस इंटरफेस पर कुछ शक होता है। वो पेंडेंट कहता है कि उसने पहले कभी ऐसा अबिस ट्री नहीं देखा जिसमें लेवलिंग की सुविधा हो। इस तरह का सिस्टम सोच रहा है कि क्या ये एमडूसीएस की विकसित राक्षसी शक्तियों की वजह से है। विकीर चुपचाप खड़ा है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा है, क्योंकि वो इस भयानक सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे अपने पिछले जीवन की याद आती है, जब एमडूसीएस ने कोलोसियो अकेडमी में एक एबिस ट्री सक्रिय कर दिया था, जिसकी वजह से कई युवा नायकों की जान चली गई थी। वो जानता है कि इस टावर का लेवलिंग सिस्टम एक जाल है, जो एक ऐसे कारागार में विकास का भ्रम पैदा करता है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। विकीर जानता है कि वे ऐसी जगह फंस गए हैं जहां विकृत दुनियाएं अलग अलग लेवल से जुड़ी हुई हैं और जहां सामान्य नियम लागू नहीं होते। अपनी शक्तियों से वंचित होकर उन्हें असंभव चुनौतियों और राक्षसों का सामना करना पड़ता है। असफलता की कीमत बहुत भारी है। जो कोई भी पीछे रह जाता है, उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से सोख ली जाती है और उसे राक्षस निर्माता की शक्ति में बदल दिया जाता है। उसे एहसास होता है कि ये छात्र विनाश के युग के लिए बलि के बकरे हैं, और इसीलिए उसने उस राक्षस की योजना को रोकने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी थी। वो अपनी असफलता स्वीकार करता है। तभी अंधेरे से लाल चमकती आंखों वाले बड़े बड़े राक्षसी चूहे बाहर निकलते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। गॉब्लिन परी पहले फ्लोर की शर्त की घोषणा करती है, सभी नॉर्वीजेनिकस सीवर चूहों को खत्म करो। गाइड चेतावनी देता है कि भले ही ये चूहे F रैंक के हों, लेकिन इनकी भारी संख्या इन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। विशालकाय चूहे गुर्राते हैं और चारों दिशाओं से विकीर पर हमला बोल देते हैं। पास ही खड़ी डेकोरेबिया माफी मांगती है और समझाती है कि टावर का प्रभाव उसकी शक्तियों को दबा रहा है। विकीर को चूहों के इस झुंड का अकेले ही सामना करना होगा। बिना घबराए विकीर लड़ाई के लिए अपना मास्क और कमीज उतार देता है। डेकोरेबिया को लगता है कि शायद विकीर ने शुरू से ही अकेले लड़ने का मन बना रखा था। जैसे ही चूहे उसके करीब आते हैं, विकीर अपने मास्क को मसलकर तोड़ देता है। वो जानता है कि अपने पिछले जीवन रिग्रेशन से पहले के मुकाबले अब वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वो 8 सितारा स्तर तक पहुंचने से अभी आधा ही दूर है। वो भारी मन से स्वीकार करता है कि पवित्र आशीर्वाद मिलने के बावजूद वो 5वें शव से बड़ी मुश्किल से ही बच पाया था, जिसके पास पहले राक्षस प्रभु की शक्ति का महज एक छोटा सा अंश था। विकीर की लाल आंख चमक उठती है और वो सिस्टम के नियम पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।
इस टावर के अंदर हासिल किए गए स्टैट्स यहाँ से बाहर निकलने पर उसकी वास्तविक दुनिया की शक्ति को हमेशा के लिए बढ़ा देंगे। एक नए दृढ़ संकल्प के साथ वो अपनी रणनीति बदलने का फैसला करता है। एक गहरे और रहस्यमयी आभा मंडल से घिरा हुआ विकिर इस विकृत लेवलिंग सिस्टम का पूरा फायदा उठाने का प्रण करता है। चूहों के उसकी ओर उछलते हुए भी निर्भयता से खड़ा, वो इस प्रणाली का उपयोग करके अत्यधिक शक्तिशाली बनने और भाग निकलने का वादा करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। राक्षस की बलि देने की योजना को अस्वीकार करते हुए विकिर तेज हमला करता है। उसकी तलवार विशाल चूहों को चीरती हुई निकल जाती है। विकिर इस परीक्षा को जीतने का संकल्प लेता है और रसातल के वृक्ष को अपनी शक्ति का आधार बनाने का निश्चय करता है। उसकी आंखों में एक शिकारी कुत्ते की तरह जोश भरा है, जो अपने शिकार का गला नहीं छोड़ता। कुछ ही समय बाद विकिर चूहों के खून से लथपथ सिरों के बीच विजयी खड़ा है। अपने निर्दयी स्वभाव को अपनाते हुए वो बास्करविल के रूप में अपनी पहचान की पुष्टि करता है, ये मानते हुए कि उसका प्रतिशोधी रूप लौट आया है। गॉब्लिन परी सदमे में कांपते हुए देखती है। वो घोषणा करती है कि विकिर ने राक्षसों का संहार किया और पहले तल को किसी भी अन्य प्रतिभागी से तेजी से पार किया। अचानक विकिर ने आक्रामक ढंग से अपना हाथ उस जीव के मुंह में डाल दिया और उसे दम घोटते हुए अपने रिकॉर्ड तोड़ने वाले समय को ठंडे लहजे में स्वीकार किया। विकिर ने असहाय गाइड को घूरते हुए धमकाने वाले लहजे में अपने तेज प्रदर्शन के लिए उचित पुरस्कार की मांग की। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शापित विशालकाय वृक्ष, जिसे रसातल का वृक्ष कहा जाता है, अपनी विशाल लाल जड़ों को नीचे की ओर फैलाता है, एक उल्टे टावर की तरह, जो पाताल लोक का एक अंधकारमय मार्ग है। जो लोग इस वृक्ष में समा जाते हैं, जैसे कि वो छोटी पोमरेनियन कुतिया, वे केवल एक भौतिक तने के अंदर नहीं भटकते हैं। इसके बजाय वे पूरी तरह से एक अराजक भूल भुलैया में समा जाते हैं, जहां आयाम आपस में मिल जाते हैं और उन्हें इंद्रधनुषी रंग की ऊर्जा से स्पंदित विशाल जड़ों के सामने फंसा हुआ छोड़ देते हैं। वृक्ष के बाहर निराशा हावी हो जाती है। रॉड्रिक, सर्वेंटे और ओसाइरिस फंसे हुए छात्रों को बचाने के लिए संरचना पर अपने सबसे शक्तिशाली संयुक्त हमले करते हैं। उनके प्रहार बाधा से टकराते हैं, जिससे प्रकाश का एक विशाल विस्फोट होता है। हालांकि जैसे ही धुआं छटता है, लाल लताओं का घना पर्दा पूरी तरह से अप्रभावित रहता है। तीनों व्यक्ति थके हुए और शक्तिहीन खड़े हैं, ये स्वीकार करने के लिए विवश हैं कि कोई भी बाहरी शक्ति वृक्ष के अंदर की बंद दुनिया तक नहीं पहुंच सकती। विशाल जड़ों के सामने खड़े होकर ओसाइरिस को कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। ये आयामी कैदखाना केवल अंदर से ही तोड़ा जा सकता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार वृक्ष की जड़ें अनंत रूप से नीचे घोर अंधकार में शून्य में फैली हुई हैं। एक अज्ञात पुस्तक के अनुसार वृक्ष अपने द्वारा खाए गए हर किसी को जबरन रसातल की परम गहराई में खींच लेगा। मीनार के जलमग्न पहले तल के अंदर विकीर ने गॉब्लिन मीनार गाइड पर अपनी निर्दयी पकड़ बनाए रखी है। डेकोराबिया और नीली मकड़ी पास में मंडरा रही हैं, चुपचाप देख रही हैं। विकीर की मांगों के आगे झुकते हुए गॉब्लिन अपने गले में कुछ जबरदस्ती डालता है। प्राणी हिंसक रूप से उल्टी करता है। गाढ़े गहरे नीले तरल की एक धारा सीधे विकीर के हाथ में। डेकोराबिया और छोटी मकड़ी विकीर की बाह पर गिरते तरल को घृणा से देखती हैं। भयभीत गॉब्लिन गाइड दबे स्वर में पूछता है कि क्या ये स्वीकार्य इनाम है। विकीर के हाथ में कई चमकते गोले हैं। ये जादुई कैंडी स्थायी रूप से क्षमताओं को बढ़ाती हैं। लाल रंग ताकत बढ़ाता है, हरा रंग फुर्ती बढ़ाता है और नीला रंग स्वास्थ्य बढ़ाता है। विकीर ध्यान देता है कि एक मंजिल पार करने पर ये पुरस्कार मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पिछली यादों में वर्णित थे। इनका सेवन करने से व्यक्ति के शारीरिक आंकड़े स्थायी रूप से बढ़ जाते हैं, चाहे उसका स्तर कुछ भी हो। उसे अपने दोस्त पिगी की याद आती है, जो एक लोकप्रिय बोर्ड गेम के बारे में बता रहा था, जिसमें खिलाड़ी स्तर बढ़ाते हैं और आंकड़े आवंटित करते हैं। विकीर को एहसास होता है कि पेड़ के अंदर का शैतानी सिस्टम भी लगभग इसी तर्क पर काम करता है। अपनी मुट्ठी भींचते हुए विकीर खुद को संभालता है, ये मानते हुए कि गेम जैसे नियमों के बावजूद ये एक जानलेवा हकीकत है। उसे एम्ब्यूसियस की क्रूर सोच याद आती है, जो मानता था कि धोखा और बदसूरती ही इंसानियत का असली सार है। उस शैतान ने ये टेढ़ा मेढ़ा मंच इसलिए बनाया था ताकि वो ये साबित कर सके कि दी एबिस ट्री को लोगों को फंसाने और उनकी हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। वो उन्हें विनाश के युग के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बलि के तौर पर इस्तेमाल करता था। विकीर अपने पिछले कामों पर सोचता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी असली पहचान नाइट हाउंड के तौर पर इसलिए छिपाई थी ताकि वो शैतानों के उसके दखल को भांपने से पहले ही इस तबाही को रोक सके।
ये स्वीकार करते हुए कि उसकी कोशिशें बेकार गईं, वो मौजूदा समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है और सोचता है कि अकादमी के बाकी फंसे हुए लोग कहाँ हैं। विकीर अपनी मुट्ठी गुस्से से ऊपर उठाता है, जिससे घबराया हुआ गॉब्लिन हकलाते हुए कहता है कि उसे सच में नहीं पता कि बाकी लोग कहाँ हैं। कांपता हुआ गाइड बताता है कि पेड़ के अंदर की जगह विकृत है। फंसे हुए छात्र नीचे की मंजिलों पर एक दूसरे से अचानक मिल सकते हैं, या हो सकता है कि वे एक दूसरे के रास्ते में ही कभी ना आए। विकीर उस परी को घूरता है और उसे महसूस होता है कि वो जीव टावर के नियमों के बारे में झूठ नहीं बोल रहा है। गाइड एक अहम नियम बताता है, अगर कोई एक भी व्यक्ति सबसे नीचे तक पहुंच जाता है और बचकर निकल जाता है तो अंदर फंसे सभी लोग आजाद हो जाएंगे, चाहे वे जिंदा बचे हों या मर गए हों। इस पक्के नियम की वजह से प्रतिभागियों के पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं, या तो वे बेबस होकर किसी और के बचने का इंतजार करें या खुद लड़कर अकेले बचाने वाले बने। विकीर जानता है कि ये चुनाव लगभग नामुमकिन काम है, जिसे एक दुष्ट शैतान ने लोगों में निराशा पैदा करने के लिए डिजाइन किया है। अपने पिछले जीवन में छात्रों के इस जेल से बच निकलने का सिर्फ एक ही कारण था, जिसकी वजह से टावर के रहस्यों वाली यादें लिखी जा सकीं। ये चमत्कार पूरी तरह से कैमिस मॉग की वजह से हुआ था, एक ऐसे अप्रत्याशित नियम तोड़ने वाले जीनियस जिसने एम्ड्यूसियस की उम्मीदों को गलत साबित किया और आखिरकार लौह रक्त वाली महारानी बन गई। हालांकि कैमिस ने बाहर कंगन वाले जाल से खुद को बचा लिया था, इसका मतलब है कि जिस जीनियस ने उन्हें पहले बचाया था वे अब उन्हें बचाने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। विकीर अपने सहपाठियों पिगी, ट्यूडर, सैंचो, बियांका, डोलोरेस और सिंक्लेयर के बारे में सोचता है। वो तीव्र गहरे गिल्ट से भर जाता है कि वो अपने सच्चे दोस्तों और महान लोगों की रक्षा करने में असफल रहा। अचानक एक सिस्टम चेतावनी प्रकट होती है, जो घोषणा करती है कि ये क्षेत्र जल्द ही ढह जाएगा। विकीर संकल्प लेता है कि उसे अपनी विफलता की जिम्मेदारी लेनी होगी। वो एक दृढ़ प्रतिज्ञा करता है कि वो एकमात्र जीवित व्यक्ति बनेगा जो टावर पर विजय प्राप्त करने और अंदर फंसे सभी को बचाने के लिए आवश्यक है। लाल चेतावनी मैसेज तेजी से चमकने लगते हैं, जो संकेत देते हैं कि उस मंजिल की समय सीमा समाप्त हो गई है और विनाश निकट है। चमकती चेतावनियों के बीच गॉब्लिन गाइड हिंसक रूप से उल्टी करता है और एक और वस्तु अपने गले में ठूंस लेता है। जैसे ही पत्थर बरसने लगते हैं, घबराया हुआ गॉब्लिन जल्दी से विकीर को एक लुढ़का हुआ मानचित्र देता है। चर्म पत्र उठाते हुए विकीर घबराकर स्वीकार करता है कि वो लगभग ये अंतिम पुरस्कार भूल ही गया था। सिस्टम इस वस्तु को एक वापसी स्क्रोल के रूप में पहचानता है। ये उपयोगकर्ता को ट्यूटोरियल क्षेत्र में वापस जाने की अनुमति देता है, जिससे उपयोगकर्ता का स्तर पूरी तरह से रीसेट हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस पर यह वाक्य अंकित है, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। कमरे का विनाश तेजी से बढ़ रहा है, जिससे विकीर को आगे बढ़ना पड़ रहा है। गॉब्लिन खुशी खुशी उसे विदाई देता है और उसके भागने के लिए शुभकामनाएं देता है। विकीर शांति से चला जाता है, ढहते कमरे में गिरते पत्थरों से आसानी से बचते हुए। गॉब्लिन गाइड एक भयावह मुस्कान बिखेरता है। एक सिस्टम सूचना पुष्टि करती है कि विकीर ने ट्यूटोरियल जोन छोड़ दिया है। उसकी स्थिति अपडेट होती है, जिसमें केवल स्तर 1 होने के बावजूद अविश्वसनीय रूप से उच्च आधार आंकड़े दिखाई देते हैं और पता चलता है कि उसने एक नया खिताब अर्जित किया है। उसका नया खिताब सीवर रैट हंटर चूहों के खिलाफ बोनस क्षति प्रदान करता है और उसके द्वारा उत्पन्न स्थिति रोगों, जलन और जहर की अवधि को स्थायी रूप से बढ़ाता है। दूसरी मंजिल पर, जिसे परिचित भूमि के नाम से जाना जाता है, एक उजाड़ आंगन एक विशाल सूखे पेड़ और खंडहर इमारतों के बीच स्थित है। विकीर टूटे हुए पत्थर पर कदम रखता है और तुरंत ही उस परिदृश्य को पहचान लेता है। अब उसने अपनी अकेडमी की वर्दी पहनी हुई है। विकीर छोटी मकड़ी के साथ उस क्षेत्र का जायजा लेता है। वो सदमे से महसूस करता है कि वो कोलोसियो अकेडमी की एक खंडहर प्रतिकृति में खड़ा है। डी कराबिया बताते हैं कि अमदाउसियस ने रसातल के पेड़ को पोषण देने के लिए वास्तविक दुनिया के कुछ हिस्सों को निगल लिया था। निगला हुआ वातावरण अब टावर का एक भौतिक हिस्सा बन गया है। अचानक एक चमकता हुआ सिस्टम इंटरफेस प्रकट होता है, जो ट्यूटोरियल में बचे सभी 108 छात्रों को केंद्रीय चौक पर इकट्ठा होने का निर्देश देता है। डी कराबिया कहते हैं कि ये अपने दोस्तों को ढूंढने का एक सही मौका है। हालांकि इस जबरन जमावड़े के बारे में सोचते हुए विकीर को एक भयानक पूर्वाभास होता है कि क्या हो सकता है। खंडहर चौक पर बचे हुए छात्र घबराहट और भ्रम में इकट्ठा होते हैं। वे वातावरण से भयभीत हैं और ट्यूटोरियल मंजिल से बचने के भयानक अनुभव के बारे में शिकायत करते हैं। डी खराबिया ने गौर किया कि विकीर के कमरे में रहने वाले लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि शायद उनकी मौत हो गई है। विकीर गुस्से में पेंडेंट पर झपट्टा मारता है और उसे चुप रहने का आदेश देता है।
विकिर को पास ही में कुछ हलचल सुनाई देती है, जहां एक आक्रामक छात्र किसी को वहां से चले जाने के लिए चिल्ला रहा है। वो देखता है कि कुछ हथियारबंद रईस छात्र एक निहत्थे आम छात्र को तंग कर रहे हैं, जो जमीन पर गिरा हुआ है। वो आम छात्र उनसे हथियार उधार मांगता है, लेकिन वो रईस स्वार्थी होकर मना कर देते हैं। उनका कहना है कि हथियार उसी का होगा जिसे वो सबसे पहले मिला हो। अपनी क्रूरता की हद पार करते हुए एक रईस जबरदस्ती उस आम छात्र के बाल पकड़ लेता है और गुस्से से पूछता है कि क्या उसे अपनी इस नई और भयानक असलियत का अंदाजा नहीं हुआ है। उस लड़के के चेहरे के पास तलवार सटाकर वो घमंडी रईस उसकी बेइज्जती करता है। वो ऐलान करता है कि सुस्त और बेकार आम लोगों के पास रईसों के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उस लड़के को छोड़ते हुए वो जालिम रईस उस डरे हुए आम छात्र से कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। छात्रों को एहसास होता है कि ये रईस इस जमावड़े का इस्तेमाल एक जाल के तौर पर कर रहे हैं, ताकि उन्हें मिले सारे हथियार वे खुद हड़प सकें। अचानक चौक के ठीक बीचों बीच एक बैंगनी रंग का आयामी दरार खुल जाती है, जिसे देखकर सारे छात्र हैरानी से उसे घूरते रह जाते हैं। उस पोर्टल से एक डरावनी आवाज गूंजती है, जो 108 प्रतिभागियों का खुशी खुशी स्वागत करती है और उनकी इस जोश भरी हरकत पर टिप्पणी करती है। उस पोर्टल से तेज पंजों, नुकीले दांतों और खोपड़ी जैसे चेहरे वाला एक अजीब और डरावना रोएदार महाराक्षस निकलता है। वो अपना परिचय दूसरी मंजिल की मार्गदर्शिका बारगेस्ट के रूप में देता है और खुशी से पूछता है कि उन्हें ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। सारे छात्र उस अजीबोगरीब परी को तनावपूर्ण चुप्पी के साथ घूरते रहते हैं, हालांकि कुछ घमंडी रईस उस जीव को कोई खास तवज्जो नहीं देते। इस तनावपूर्ण चुप्पी को रईसों के उस सरदार ने तोड़ा, जो डींगे हाँकता है कि ये ट्यूटोरियल वाली मंजिल कोई बड़ी बात नहीं थी। वो घमंडी रईस उस परी से बेझिझक कहता है कि वो जल्दी करे और अगली चुनौती सामने लाए। वो बेवकूफ़ी भरे अंदाज में अपनी उस बड़ी महत्वाकांक्षा का ऐलान करता है कि वो इस डंजन को जीतकर एक महान नायक के रूप में वापस लौटेगा। वो रईस दावा करता है कि उसे जरा भी डर नहीं लग रहा है। इसके जवाब में बारगेस्ट उसके इस चुनौती भरे जज्बे की जोरदार तारीफ करती है और तुरंत ही अगली परीक्षा शुरू करने के लिए राजी हो जाती है। बारगेस्ट खुशी खुशी दूसरी मंजिल के लिए एक बहुत ही आसान सा मिशन का ऐलान करती है। बिना किसी चेतावनी के चौक के चारों ओर कई बैंगनी रंग के आयामी दरार अचानक खुल जाते हैं, जो उन सभी छात्रों को पूरी तरह से घेर लेते हैं। वो घमंडी रईस अचानक डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है जब उसे ठीक उसके पीछे किसी के गुर्राने की एक भारी और डरावनी आवाज सुनाई देती है। अब वो ऐसे भयानक, मजबूत और राक्षसी कुत्तों से घिर चुका है जिनके सिर आग की लपटों से घिरे हुए हैं। जैसे ही वे जानवर करीब आते हैं, बारगेस्ट बड़े ही उत्साह से दूसरी मंजिल का एकमात्र उद्देश्य बताता है, जिंदा रहना। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें